तो पहले वैसे इसको देखते हैं इसकी क्या है हमारे पास। ये देखिए हमारे पास एंकर टैग है, इसके नीचे हमारे पास लाइन आ रही होती है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करके किसी दूसरी साइट पे विजिट कर सकते हैं, किसी दूसरे पेज पे। तो अभी हम टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी नन अगर करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास नीचे लाइन नहीं है। तो हम ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये देखिए हमारे पास इसके नीचे लाइन नहीं है। टेक्स्ट डेकोरेशन में हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डबल भी होती है। डबल करते हैं तो 2 लाइनें आनी चाहिए। नहीं काम कर रहा है, मेरे ख्याल में नन पे ही है बस, इसमें नन ठीक काम कर रहा है। मीन के टेक्स्ट डेकोरेशन अगर नन करेंगे हमारे पास उसके लाइन नहीं आएगी। इसी तरह मेरे ख्याल में ये टेक्स्ट डेकोरेशन उस पर भी काम कर सकती है। लिस्ट के लिए हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट में, मेरे ख्याल में ये कुछ इसमें हम लिस्ट इस तरह भी बना सकते हैं। उसमें आपको ये बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अनऑर्डर लिस्ट है और इसके लिस्ट आइटम मैंने बनाने हैं 5, स्टेरिक 5 मैंने किया। टैब प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट बन गई है और इसके जो चाइल्ड है हमारे पास 5 आ गए हैं। दोबारा मैं कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट यूएल लिखा, मीन ये यूएल ग्रेटर है ना इससे, इसके चाइल्ड से, तो यहाँ मैंने ग्रेटर देन सिंबल लिखा। उसके बाद एल आई लिखा और मल्टीप्लाई बाय कितने हैं उसके चाइल्ड होने चाहिए, 5 होने चाहिए। मैं कहता हूँ 3 होने चाहिए, मैं 3 लिखा। टैब प्रेस किया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये अनऑर्डर लिस्ट बना LI1, यहाँ पे मैं LI2 और LI3 कर देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ। ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट आ गई है। अभी मैं इस पर यूएल पे लगाता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन को। नहीं, इसको नहीं, ये सिर्फ एंकर टैग पे काम करती है, तो यूएल पे ये काम नहीं करती। मैं यही चाह रहा था कि इसके जो हैं बुलेट्स ख़त्म करने के लिए, तो उसके लिए कुछ और टैग होता है, मेरे जहन में अभी नहीं है, हमने मेरे ख्याल में पढ़ा भी था। आगे अगर आया मैं आपको बता दूंगा। लिस्ट स्टाइल टाइप नन, लिस्ट स्टाइल नन, गुड। इसका मतलब है आप लिस्ट स्टाइल नन, वैसे मेरे जहन में आ रहा था। तो ये लिस्ट स्टाइल हमारे पास नन करेंगे तो इसके बुलेट्स हमारे पास शो नहीं होंगे, सिंपल हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। तो ये हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन वाला सिर्फ एंकर टैग के लिए होता है, और उसके लिए मीन के हमारे पास जो लिस्ट होती है उसके लिए लिस्ट स्टाइल वाला टैग होता है, मीन एट्रीब्यूट होता है, CSS एट्रीब्यूट। तो नेक्स्ट हमारे पास है जिस तरह अवर लाइन हम कर सकते हैं, लाइन थ्रू कर सकते हैं, लाइन थ्रू भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एंकर टैग में या किसी में, फॉर एग्ज़ाम्पल पैराग्राफ में हम कर देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। तो ये जिस तरह हम डिलीट का यूज़ करते हैं टैग, शायद आपने पढ़ा होगा, तो ये इसी तरह होगा कि हमारे पास उस पैराग्राफ पे ये देखें हमारे पास यहाँ पे उसके ऊपर लाइन हमारे पास आ गई है। तो ये एंकर टैग पे, ये एंकर टैग पे के ऊपर ही आएगा, ठीक है। उस पैराग्राफ में जो हमारे पास एंकर होगा उसी के ऊपर आएगा, इसके ऊपर हमारे पास लाइन आ गई है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास
अंडरलाइन, तो अंडरलाइन का हमारे पास ऑलरेडी होता है लाइन थ्रू या अवर लाइन। अवर लाइन भी हो सकता है, ऊपर लाइन आ जाएगी। तो ये हमारे पास ऊपर इसके लाइन आ गई, ये एंकर टैग के लिए हमारे पास हैं सारे। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास जो टेक्स्ट है उसको उसके केसेस हम चेंज कर सकते हैं, अपर केस में कर सकते हैं, लोअर केस में कर सकते हैं, या कैपिटलाइज कर सकते हैं। अपर केस में हमारे पास क्या होगा, तमाम टेक्स्ट हमारे पास अपर केस में चला जाएगा। मीन अपर केस मीन कैपिटल लेटर्स। आप अगर आईटी के नहीं हैं तो आपको शायद कंफ्यूज ना हो जाएं, तो मीन के तमाम लेटर्स हमारे पास कैपिटल में शो हो जाएंगे उस पैराग्राफ के, या उस हमारे पास जो भी टैग है उसके अंदर। तो इसी तरह हम अगर लोअर केस में हम करते हैं तो वो तमाम लेटर्स लोअर केस में चले जाएंगे। कैपिटलाइज करते हैं तो मीन हर वर्ड का पहला लेटर हमारे पास कैपिटलाइज आ जाएगा। तो ये उस वक्त होता है अक्सर जब होता है कि आप वेबसाइट अगर बनाते हैं तो आप यूज़र्स के लिए जब एक फॉर्म शो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी ऑफिस की या किसी कंपनी की वेबसाइट बनाई है, तो वहाँ पे आपके पास कोई मतलब एक क्लर्क या ज़ाहिर है उसको यूज़ करेगा या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर यूज़ करेगा। वो गलतियाँ ये करते हैं अक्सर लोग, जब नाम टाइप कर रहे होते हैं ना टेक्स्ट बॉक्स में अपना, फॉर एग्जांपल कोई नाम टाइप, वो स्मॉल केसेस में ही टाइप कर रहे होते हैं। बंदा कहता है यार ये डेटाबेस में दोबारा जब हम उठा रहे होते हैं तो उसमें स्मॉल लेटर किसी जगह पे, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट में हमारे पास शो हो रहा है किसी का नाम, तो नाम जो होता है नाम का फर्स्ट वर्ड स्मॉल में तो नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों को अगर आप ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, डेटाबेस में सेव करने से पहले टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आप उसको कैपिटलाइज कर दें या अपर केस कर दें, तो फिर उस तरह कर सकते हैं। मीन कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने डेटाबेस में लोअर केस में ही सेव करने हैं, तो आप यूज़र को बाउंड कर नहीं कर सकते कि आपने लोअर केस में ही टाइप करो। तो आप बाज़ दफ़ा हालांकि इंस्ट्रक्शंस फॉर्म्स पे लिखी हुई होती है, तब भी यूज़र गलत टाइप कर देता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप लोअर केस में कर सकते हैं। इसी तरह अपर केस में अगर आपने कोई चीज़ डेटाबेस में अपर केस में ही हमारे पास जाए, तो फिर आप अपर केस में कर सकते हैं। तो ये इन जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि हम किधर इस्तेमाल करते हैं, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। पहले हम यहाँ से इमेज को ख़त्म कर देते हैं, इसको भी ख़त्म करते हैं। यहाँ पे 50 वर्ड्स का पैराग्राफ ले लेते हैं एक, और पैराग्राफ का हमारे पास कोई टैग होगा, ठीक है, इस पे हम लगाते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो हमारे पास पहले कैपिटलाइज लगा देते हैं, तो ये क्या करेगा, तमाम पूरे पीस जो भी हमारे पास वर्ड्स हैं उसका पहला लेटर इसने क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह हम अपर केस करते हैं, इसी को अगर अपर केस सेव करते हैं तो ये देखें तमाम हमारे पास पैराग्राफ तो ये पूरे पैराग्राफ में हमारे पास तमाम वर्ड्स क्या आ गए हैं, अपर केस में आ गए हैं। इसी तरह लोअर केस लगा देते हैं तो लोअर केस में हमारे पास आ जाएंगे। तो ये तमाम हमारे पास लोअर केस में आएंगे। तो ये हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी थी। तो नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट एडेंटेशन का। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एडेंटेशन आपने जिस तरह फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, ये पैराग्राफ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे इसको हम अगर हम लिस्ट लेवल भी होता है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पे एडेंटेशन का होता है। तो हम मीन के लेफ़्ट से इसकी कितनी स्पेसिंग आ रही है, या मीन के हमारे पास जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा ना, पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन होगी उसकी हमारे पास कितनी स्पेसिंग लेफ़्ट से आ रही है, उसको एडेंटेशन बोलते हैं। तो हम इस पैराग्राफ के वर्ड्स को ज़्यादा करके, टाइम हमारे पास 9 मिनट रहता है, लेकिन हम इंशाल्लाह इस टाइम में मैनेज कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया पैराग्राफ।
अभी हम क्या करते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं टेक्स्ट एडेंट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल। ये पैराग्राफ अभी हमारे आपने देखा होगा कि ये लेफ़्ट से ही शुरू हो रहा है, तो मीन यहाँ पे कोई हमारे पास गैप वगैरह नहीं है। तो टेक्स्ट एडेंट की हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम कहते हैं कि 20 पिक्सल का हमारे पास फर्स्ट लाइन में गैप है, 20 पिक्सल इधर से शुरू होगी। तो ये देखिए हमारे पास पहली लाइन हमारे पास इधर से कुछ ये गैप आ गया है इसका। तो ये इस तरह मतलब कि हमारे पास हर पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो कितने पिक्सल हमारे पास लेफ़्ट से एडेंट होनी चाहिए, तो इस तरह हम एडेंट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्स्ट लाइन के लिए, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के लिए होता है। उसके बाद है हमारे पास लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसका हर एक जो वर्ड है उसके इसका हर एक जो लेटर है, कैरेक्टर है, उसके दरमियान में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो उसको भी हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसकी लेटर स्पेसिंग हम 4 पिक्सल कर देते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा गैप आ गया। ये देखें आपको इस पूरे पैराग्राफ में लेटर्स के दरमियान में ये 4 की स्पेसिंग आ गई है, 4 पिक्सल की स्पेसिंग आ गई है। इसी तरह हमारे पास लेटर स्पेसिंग के बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है लाइन हाइट। कि लाइन की ये जो लाइंस हैं हमारे पास इस पैराग्राफ की, इसकी लाइन की हाइट को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग हम इसमें कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं -1। तो ये देखें इस तरह हो गया है कि हमारे पास एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा चिपक के मिनिमाइज में स्पेस आ गई। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट होता है लाइन स्पेसिंग। लाइन क्या लाइन लेंथ कौन सा, लाइन हाइट। हमारे पास एक लाइन की हाइट कितनी होगी, हम इसकी 4 पिक्सल डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये हाइट आ रही है, तो 4 पिक्सल हमने किया तो ये थोड़ी सी हमारे पास ये ज़्यादा आ गई है। इसी तरह लाइन हाइट काम कर रही है, ज़्यादा करते हैं देखते हैं, मुझे यही लग रहा है कि काम नहीं कर रहा। 15 पिक्सल करके देखते हैं। पैराग्राफ पे नहीं काम कर रहा। सॉरी, आप भी सोए हुए हैं, मैं भी सोया हुआ हूँ, लेकिन मैंने किधर यूज़ किया, यहाँ पे कोई है ग्रुप में? ये सर सारे हैं। तो मैंने यूज़ किधर की थी लाइन हाइट? सर आपने गलत जगह पे यूज की। मैंने गलत जगह पे यूज़ किया, जब मैंने देखा है दोबारा तो तब मैंने खुद ही पकड़ी है अपनी गलती। और आप लोग सोए हुए थे। मेरे ख्याल में ये तो नहीं है कि लेक्चर ऑन करके आप लोग अपने अपने काम करते रहते हैं, तो जब टाइम ख़त्म होता है तो बस चले जाते हैं। नो सर, नहीं सर। यार ये मैंने इसीलिए कहा है कि आपको इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इसका कोई मतलब इस तरह का कोई आपका वो नहीं है, कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, ये आपकी अपने फ़ायदे के लिए है। तो अगर सोना ही जी है सर। तो सोना नहीं है। नहीं पता नहीं। मैं भी कह रहा हूँ कि ये देखो कि क्यों नहीं है, अप्लाई नहीं हो रही, तो अभी भी अप्लाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही?
लाइन हाइट पैराग्राफ 2 पे मैंने अप्लाई की थी ना। टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी से खत्म करके फिर देखते हैं अभी। अच्छा, ये टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी पे ओवर हाइट ये नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, इसने लाइन हाइट इंक्रीज कर दी है। बाज़ चीज़ें होती हैं ना, बाज़ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट कर रही होती हैं। तो फिर जब आप इंशाल्लाह अच्छे डेवलपर जब बन जाएंगे तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाएगा। जिस तरह अभी हमने ये किया कि ये जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी, टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी जो यूज़ की थी, तो ये लाइन हाइट को कन्फ्लिक्ट कर रही थी। तो इस तरह हम इन चीज़ों को फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता देख सकते हैं। तो ये लाइन हाइट को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड स्पेसिंग। तो हम वर्ड के दरमियान में भी स्पेसिंग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वर्ड स्पेसिंग हम 20 पिक्सल करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिंग आती है। इसी को हम 0 पिक्सल करते हैं। तो ये देखें, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास जो स्पेसिंग थी वो आ गई। और इसको अगर माइनस में करते हैं तो ये माइनस में -5 ये पीछे चली जाएगी, मीन एक दूसरे के साथ कोई स्पेसिंग नहीं है। तो ये इस तरह हम स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट शेडो है। ये 2 मिनट में हमारे पास क्लियर हो जाए। टेक्स्ट शेडो की जो बेसिकली प्रॉपर्टी ये होती है कि हम अपने टेक्स्ट के साथ शेडो लगा सकते हैं। तो इसमें शेडो में हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक हमारे पास हॉरिज़ॉन्टल, मतलब हॉरिज़ॉन्टली कितना हो रहा हमारे पास शेडो आ रहा है, और वर्टिकली हमारे पास कितना शेडो आ रहा है। क्योंकि शेडो हमारे किसी भी चीज़ का शेडो जो होता है वो हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल दोनों होता है। इसीलिए इसी तरह हम देख सकते हैं इसमें 2 वैल्यूज़ होती हैं, और तीसरा हमारे पास कलर होता है कि कौन सा कलर हमने देना है इसको। तो अभी हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हेडिंग। H2 अभी हम इसी पे H2 पे अप्लाई करते हैं टेक्स्ट शेडो। उनका टैग लिया, शेडो हम कहते हैं कि रेडो और 2 पिक्सल और 2 पिक्सल। तो ये देखिए हमारे पास ग्रीन हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। ये इसका रेड शेडो हमारे पास नीचे शो हो रहा है। इसको ज़्यादा ये कम भी कर सकते हैं। इधर से हम अगर 8 पिक्सल करते हैं, इधर से वो उस तरफ ज़्यादा चला जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास हॉरिज़ॉन्टली हमारे पास ज़्यादा आ गया। और इसको अगर ज़्यादा करते हैं ये थोड़ा सा नीचे हो रहा है। तो ये इस तरह हम टेक्स्ट शेडो अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रीन की प्रॉपर्टी किधर इस्तेमाल की है हमने? अच्छा, ये बॉडी के कलर हमने किए हैं। मैंने कहा सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने, ये देखें ये ब्लैक के साथ हमारे पास रेड शेडो आ गया। तो दैट वाज टुडे लेक्चर।